तो हेलो गाइस, बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो आज फाइनली डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसके बारे में जेएम टेक पॉइंट चैनल पे इतना खास डिस्कशन नहीं हुआ है। लेकिन यार कभी कभी सोचने का मन करता है कि ऐसा डिस्कशन हम लोग करते क्यों नहीं है, क्योंकि हमें करना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द डिस्कशंस जो पीसी लोगों डेस्कटॉप्स की दुनिया में, पीसी की दुनिया में एक क्वेश्चन बन के उठा हुआ है। विच इज़ बेटर एज अ स्टोरेज डिवाइस, a hard disk drive HDD और a solid state drive SSD। तो आज जो है हम लोग कुछ बातें करें, कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे और डिस्कस करेंगे कि ठीक है भाई, अगर SSD को बेटर होना होता तो ठीक है, ये ऐसे वैसे है वो बेटर, तो अगर HDD बेटर होती तो किस तरीके से उसको काम करना चाहिए था, विच कुड मेक इट बेटर देन एन SSD। या तो अभी स्टोरेज डिवाइसेस की बात जब आती है तो हम लोगों को पता है कि भाई हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, पिक्चर्स हो गए, वीडियोस हो गए और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम लोग नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स हो गए, वर्ड फाइल्स हो गई, PDFs हो गए, वीडियोस हो गए, कुछ भी हो सकता है जो हम लोग अपने साथ रखते हो, जो हमें लगता हो कि हाँ एज अ स्टोरेज वी नीड इट फॉर द फ्यूचर, हम लोग उनको यूज़ करेंगे फॉर द फ्यूचर। वो सब चीज़ें जो होती हैं उन्हें बेसिकली स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है। बट टुडे वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट दोज नॉर्मल स्टोरेज डिवाइसेस, वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्टोरेज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू बूट ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑन मेन स्ट्रीम सिस्टम सर्विसेज। यानी कि डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, इन सब चीज़ों में नॉर्मली जो सिस्टम बूट करने के लिए यूज़ करे जाने वाले स्टोरेज डिवाइसेस हैं उन्हें कहा जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव, बेसिकली HDD या SSD। सो लेट्स स्टार्ट दिस रैंट अबाउट HDD वर्सेस SSD। आई एम एक्साइटेड फॉर दिस, लेट्स बिगिन। नाउ बेसिकली नॉर्मली जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई या सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हो गई, ये नॉर्मली इस्तेमाल करी जाती हैं एज एन एडिशन टू ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेनेंस, कह सकते हो आप बेसिकली। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं उनको स्मूथली रन करवाने का एक मैकेनिज्म है। ये दीज आर जस्ट नॉट स्मॉल स्टोरेज डिवाइसेस, दीज आर नॉट जस्ट की पेन ड्राइव ले ली या ऐसा। हार्ड डिस्क ड्राइव अभी भी टिल डेट यूज़ होती है एज अ स्टोरेज डिवाइस, नॉट एज ऑपरेटिंग सिस्टम्स के रूप में। तो मैंने भी बहुत टाइम तक विंडोज़, जब मैं XP यूज़ करता था एंड देन आई स्ट्रेट अवे जम्प्ड टू विंडोज 7 अल्टीमेट। इन दोनों विंडोज़ जो मैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता था तो उसके अंदर मैं नॉर्मली हार्ड डिस्क ड्राइव जो HDD है उसको एज माई ऑपरेटिंग सिस्टम बूटर यूज़ करता था। अभी जो मेरे दोनों सिस्टम्स है, मेरा लैपटॉप है, मेरा PC है, ये दोनों जो हैं SSDs पे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बेटर क्या होता है? अभी बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो ऑपरेटिंग इंटरफेस है, UI, जिसको यूज़र इंटरफेस भी कह सकते हो, तो वो जो होता है वो नॉर्मली रन होता है ऑन एन SSD, क्योंकि वो एक फास्टर मेथड ऑफ बूट होता है, या कहो तो उसकी जो डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है rather than HDD, जो थोड़ा ओल्ड स्कूल है और थोड़ा पुराने ज़माने का है, तो थोड़ा स्लो चलता है। तो SSD के अंदर भी अलग अलग तरीके आते हैं। HDD चलो ठीक है, दैट्स अ नॉर्मल काइंड ऑफ अ थिंग, बट SSD एक लेटेस्ट जो मेथड है उसके अंदर है दो टाइप के SSD आते हैं, दैट इज SATA SSD एंड एन NVMe SSD। अच्छा हाँ, एक चीज़ बताना तो भूल गया, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वो है मेरा ब्लॉग अबाउट द सेम टॉपिक HDD वर्सेस SSD। इनके बारे में मैंने एक ब्लॉग भी लिखा है मेरी वेबसाइट पे, तब जाके देख सकते हो और इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू। थोड़ी इन्फॉर्मेशन ऑन अ रीडिंग बेसिस, तो अगर आपको रीडिंग पसंद है तो दैट वुड बी गुड, अगर आप वो ब्लॉग भी देख लेंगे। तो अभी SSD को क्यों सपोर्ट किया जाता है, क्यों ज़्यादा SSD का इस्तेमाल किया जाता है? ऑब्वियसली मैंने पहले भी बता दिया, बिकॉज इट हैज़ फास्टर बूटर टाइम्स, इट हैज़ better speed in upload and download, and it has variety of options and speedy, or I should say faster methods to cover up an entire download, upload or entire work which need to be done in an operating system. तो अभी इस पॉइंट पे
क्या हम लोगों को SSD लेनी चाहिए या हमें HDD लेनी चाहिए, डिपेंड्स ऑन यू। SSD इज़ वेरी मच फास्टर देन HDD बट इज़ ऑल्सो कॉस्टलियर देन HDD। अभी SSD के अंदर अलग अलग दो ऑप्शन हैं, एक है SATA SSD, एक है NVMe SSD। SATA SSD जो है वो काइंड ऑफ एक हार्ड डिस्क की तरह ही काम करती है, HDD की तरह ही काम करती है और उसी टाइम की है। SATA SSD ने एक्चुअल में HDD को SSD से रिप्लेस करा था इन इट्स इनिशियल स्टेजेस, तभी जाकर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में SSDs का इस्तेमाल शुरू हुआ। तो SATA SSD का इस्तेमाल शुरू हुआ एंड दैट समवॉट लाइक अ हार्ड डिस्क। वो हार्ड डिस्क जैसी दिखती है, उतनी बड़ी होती है, लेकिन उतनी फास्ट ही नहीं होती जितनी नॉर्मल मॉडर्न डे SSDs होती है। तो मॉडर्न डे जो SSDs होती हैं वो एक्चुअल में NVMe SSDs नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए यूज़ की जाती है। SATA SSD भी यूज़ करी जाती है बट नॉर्मली आई विल से बेटर क्वालिटी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए NVMe SSD का इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप बोलोगे NVMe SSD अकेली होती है? नहीं, NVMe SSD के अंदर भी दो ऑप्शंस होते हैं, सिंगल कट और एक डबल कट। तो अब बता देता हूँ मैं आपको सिंगल कट डबल कट भी क्या होता है, क्योंकि उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे ब्लॉग में नहीं लिखी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो सिंगल कट SSD जो होती है वो थोड़ी फास्टर होती है और थोड़ी महंगी होती है rather than डबल कट NVMe SSD, क्योंकि उसके अंदर जो उसका जो वो होता है मेन जो उसकी बॉडी है NVMe SSD की, उसके अंदर सिंगल कट लगा होता है, एक ही कट होता है विद द पैचेस। लेकिन जो डबल कट होती है उसके अंदर दो कट्स लगे होते हैं और वो थोड़ी फास्टर होती, फास्ट तो दोनों होती है लेकिन वो सिंगल कट SSD से थोड़ा स्लो होती है और सिंगल कट SSD इज कंसिडर्ड द फास्टेस्ट SSD। अभी कौन सी कंपनी की SSD ले भाई? अगर NVMe ही लेनी है तो कौन सी कंपनी की ले? ऐसी कौन सी SSD ले, कौन सी कंपनी है जो बेस्ट SSD बनाती है? ऐसी कोई कंपनी नहीं। बोलोगे SSD जो सैमसंग की आती है, किंगस्टन की आती है। भाई मैं किसी कंपनी को प्रमोट करने के लिए तो बैठा नहीं हूँ और ना मैं बैठूंगा कभी भी, क्योंकि मैं नहीं कह सकता कि भाई कौन सी SSD अच्छी आती है, कौन सी SSD अच्छी नहीं आती। WD Blue बहुत टाइम से बना रही है SSDs और SATA और हार्ड डिस्क सब, लेकिन हर कंपनी अपने हिसाब से बनाती है। अभी आप बोलोगे मेरे से बेस्ट फ़ोन कौन सा है, अभी डिपेंड ही करता है कि वो कंपनी कौन सी है, उसका बेस्ट फ़ोन है कि नहीं, तो कांस्टेंट डिपेंडेंसी होती है। तो मैं इतना आइडिया तो आपको दे नहीं सकता कि क्या हो। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू रैंट अबाउट एंटायर इन दिस वीडियो, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँ। तो क्लियर कट एक बात है, SSDs के अंदर HDD इज़ एन ओल्ड स्कूल थिंग, SSDs इज़ ए न्यू स्कूल थिंग। SSDs के अंदर भी NVMe SSD इज़ मोर न्यू स्कूल थिंग। SATA SSD थोड़े पुराने ज़माने की हो जाती है। SATA SSD इज स्लोअर, NVMe SSD इज फास्टर। NVMe के अंदर सिंगल कट इज़ फास्टर एंड डबल कट इज़ अ बिट स्लो, और सिंगल कट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव SSD। क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि नॉर्मली अगर आप एक SSD लेने जाओ तो आपको 10,000 का खर्चा है 1 TB के SSD पे, लेकिन 1 TB के अगर आप हार्ड डिस्क लेने जाओ आपको 5 या 4,000 में मिल जाती है। क्यों? क्योंकि HDD जो है वो नॉर्मली उसका जो स्पीड होती है, अपलोड स्पीड, डाउनलोड स्पीड, वो बहुत कम होती है, लेकिन SSD की बहुत फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट। एंड इसका मतलब ये नहीं कि वो 3 GB या 10 GB की फाइल 3 सेकंड 4 सेकंड में डाउनलोड कर लेगी। हम सर्वर नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, हम लोग नॉर्मल SSD की बात करें तो नॉर्मल लेवल पे मैं बोलूँगा कि SSDs आर फास्टर एंड वी शुड गेट फॉर आवरसेल्व्स SSDs, NVMe SSDs फॉर अ स्पेसिफिक मैटर। और अगर आपका लैपटॉप या आपका PC, उसका जो मदरबोर्ड है, अगर आप एक एक्सपेंसिव लैपटॉप या PC लेने की सोच रहे हो तो आई विल से कि उसका मदरबोर्ड ऐसा रहना चाहिए जिसके अंदर सिंगल कट सपोर्ट करता हो। एंड मोस्ट प्रोबेबली वो सिंगल कट ही सपोर्ट करते हैं जो महंगे वाले होते हैं, क्योंकि उनके मदरबोर्ड भी उतने महंगे रहते हैं। तो भाई मैं क्या बताऊँ आपको अभी इस सिचुएशन में कैसे महंगे लैपटॉप से महंगे PC सपोर्ट करें। अभी अगली जो वीडियो आने वाली है मैं आपको कुछ नए और अच्छे लैपटॉप्स के बारे में बताऊँ। आई टेल यू कि आप कौन से नए लैपटॉप्स ले सकते हो और वो कौन से ऐसे लैपटॉप्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे इन द नियर फ्यूचर। आप कौन सा लैपटॉप है जो आप 4-5 साल तक भी चलाओगे तो वो आपको लगेगा कि हाँ भाई इट्स स्टिल वर्किंग इन अ गुड कंडीशन। वो लैपटॉप्स अगर आपको जानने हैं तो अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। JM Tech Point चैनल का नाम है यार। अगर वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ब्लॉग का, जाओ ब्लॉग देखो, रीड करो। और मैं नए ब्लॉग्स डालता रहता हूँ, अभी तो स्टार्ट किया है नए ब्लॉग डालना, पहला ब्लॉग है मेरा वो, तो मैं नए ब्लॉग्स डालता रहूँगा कॉन्स्टेंटली। तो आई मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बाय। एंड आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि HDD क्या होती है और SSD क्या होती है। और अगर अभी तक समझ नहीं आया तो यार ब्लॉग जाकर देख लो, बोल तो रहा हूँ। गुड बाय।